नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव ने आपका हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, आज के वीडियो में रेलवे वालों के लिए विशेष खुशखबरी रहने वाली। चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ की कर रहे हैं। एनटीपीसी मैंने एड ऑन नहीं किया है, तो उस पर मैं अभी आगे बात कर लूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, जो मैं आपको कुछ बातें तो बताने वाला हूं आज साथियों। जैसे कि हम बात करें इन बातों पर, दोस्तों एक तो हम यहाँ बात करेंगे कि रेलवे क्यों बढ़ा रहा है पदों को, यानी वैकेंसी की संख्या डायरेक्ट साथियों यहाँ पर 4 गुनी हो रही है, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पर बात करेंगे कि आरपीएफ के पद भी बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा एक साथियों प्रश्न बन सकता है, जो मैंने ही अभी तक अपनी वीडियो में एड ऑन किया होगा, अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा होगा। नई भर्ती आने की उम्मीद क्या है, और सबसे रेलवे एग्जाम कब होंगे रेलवे के, इस बात पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे शुरुआत करते हैं इस नोटिस के साथ। देखिए, जो खुशखबरी है वो मैं आपको आरपीएफ वाली देने वाला हूं कि आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है, बहुत ऑथेंटिक डाटा मैं आपको दूंगा और बहुत सही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर हम देखें तो कुछ अभी कल या परसों में ये एक नोटिस वायरल हो रहा था, जिस नोटिस के अंदर ये कहा जा रहा था, ये इंटरनल नोटिस था, मतलब एक डिपार्टमेंटल विभागीय जो दस्तावेज होते हैं, जो एक विभाग से दूसरे विभाग की तरफ जाते हैं, उनको इंटरनल नोटिस बोलते हैं। तो एक ऐसा इंटरनल नोटिस वायरल हो रहा था, जिसके अंदर यह कहा जा रहा था कि जो आपकी पदों की संख्या है, ये लगभग 5696, ये बढ़कर 18,799 होने की सत्य बात कही जा रही थी। लेकिन ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, तो इस पर बहुत कम विश्वास लोग जता पा रहे थे कि ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं किसी ने एडिट तो नहीं कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन साथियों, अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा कि ऑफिशियल साथियों आकर रेलवे की वेबसाइट पर बताया गया कि जो साथियों आपके कौन से पद हैं। साथियों, लोको पायलट, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, उनको एएलपी में कह देते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, फिर बाद में लोको बन जाते हैं, पहले असिस्टेंट बनते हैं। तो ये साथियों क्या है, लोको पायलट के पद हैं साथियों, जो आपके साथियों ड्राइवर की तरह आप इन्हें मान सकते हैं, ड्राइवर ही होते हैं, असिस्टेंट लगता है उनके नाम के सामने। तो साथियों, ये एएलपी की पद थी, जिनमें साथियों हम बात करें जो 5696 पद रहने वाले थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 18,799 कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आखिरकार रेलवे इन पदों को बढ़ा क्यों रहा है। अगर हम बात करें कि रेलवे साथियों इन पदों को बढ़ा क्यों रहा है, जब ये पद आए थे तो संपूर्ण टीचर कम्युनिटी ने आवाज उठाई थी, ट्विटर अभियान चलाया था, रेलवे बोर्ड से ये बात कही थी। इवन साथियों बात करें तो भर्ती बोर्ड के बहुत सारे सदस्यों ने कुछ शिक्षक गणों से मीटिंग भी करी थी, और मीटिंग करके ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाला था कि हम वैकेंसी तो नहीं बढ़ाएंगे, हम यहां पर 5696 ही वैकेंसी रखेंगे, लेकिन हम अपने कैलेंडर में हर साल वैकेंसी निकालेंगे। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहो। यानी हर तरह से प्रयास करने के बाद भी पद नहीं बढ़ाए गए थे, पद 5600, जबकि हम बात करें पहले बहुत 33,000 पद आते थे, लेकिन इस बार पद नहीं बढ़ाए जा रहे थे। तो साथियों टीचरों ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर प्रयास करने के बाद भी कोई संभव साथियों सकारात्मक चीज नहीं मिल रही है, तो चलो इंतजार कर लेते हैं, शायद अगले साल फिर पद आएंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जब हमारे कहने से पद नहीं बढ़ा रहे थे, अब खुद ही क्या कर दिए, पद लगभग 3-4 गुने कर दिए, 5,000 से सीधे लगभग साथियों 18,000 कर दिए। तो अब ये पद क्यों बढ़ा दिए? दोस्तों, आपने देखा होगा, अभी हम देखें तो रेल दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं, तो जिससे ये पता चल रहा है कि साथियों जो असिस्टेंट लोको पायलट, जो ड्राइवर वगैरह और ड्राइवर और साथियों उनके साथ जो असिस्टेंट होते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा, मतलब जितना उनका आवर फिक्स है ना ड्यूटी के, उससे भी ज्यादा काम लिया जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट की शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि साथियों जैसे वैकेंसी निकली थी ना, तो रेलवे के साथियों जो अधिकारी थे, ड्राइवर से ना, उन्होंने खुद इस बात के लिए साथियों लेटर लिख के ये कहा था कि महोदय, हम पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आप इन पदों को बढ़ाइएगा। तो उन्होंने खुद ड्राइवरों ने साथियों इस बात का समर्थन किया था कि हम पर काम ज्यादा है, आप ज्यादा वैकेंसी निकालो। लेकिन अब जैसे जैसे दुर्घटना साथियों कई सारी हुई, अभी एक दुर्घटना हुई, तो उससे कहीं ना कहीं रेलवे को लगा कि यार ये बार बार हम क्या हर साल निकालेंगे, अभी हमारे पास मतलब आगे हो सकता है हर साल निकालें, लेकिन अभी इन संख्या को ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ज्यादा पद दे देते हैं, जिससे कि हम इस चीज को रोक पाए। क्योंकि अगर ड्राइवर बहुत लंबे टाइम से ड्यूटी कर रहा होगा, नींद आएगी, उतना एक्टिव नहीं रह पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये कारण है कि रेलवे को समझ में आ गया कि कम पदों से काम नहीं चलने वाला, ज्यादा ही पद रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी बात यहां पर यह निकल के आ रही है कि साथियों जैसे एएलपी हो गया, जिसमें हम असिस्टेंट लोको पायलट की बात कर रहे हैं, उसी तरह से यहां पर एक टेक्नीशियन होता है। तो टेक्नीशियन के पदों की भी बढ़ने की बात, ये लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि लगभग 30,000 आपके पदों की संख्या हो सकती है। तो ये नोटिस सर रियल है, क्योंकि पहले ऐसा ही एएलपी के लिए आया था, अब पहले टेक्नीशियन के लिए आ चुका, क्या कल साथियों इसके लिए नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल? तो पहले एएलपी के लिए ऐसा ही नोटिस आया था, मैं मानता हूं, लेकिन साथियों इसके अंदर मैं 50-50 हूं। मैंने बहुत प्रयास किया
कि मैं इसको परखूं, तो मैंने बहुत प्रयास किया, तो इसका 100% मैं श्योर नहीं कह सकता कि रियल है या फेक है। मैं इसमें यह कह सकता हूं कि इस नोटिस में मुझे 50% लगता है कि 50% सही भी हो सकता है और 50% साथियों ये नोटिस फेक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बात तो यह है साथियों कि इसके अंदर सेम टू सेम जो एएलपी की चीजें थी ना, वो सब चीजें ही साथियों, यहां पर डेट की बात करें, यहां पर एएलपी की जगह टेक्नीशियन लिख दिया गया है, वैकेंसियों की बात करें यहां टेक्नीशियन, तो साथियों सब कुछ एएलपी की तरह ही मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों अगर एएलपी की तरह दिखाई दे रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है, जैसे एएलपी की जिस विभाग ने वैकेंसी बढ़ाई है वही तो टेक्नीशियन की बढ़ाने वाला है। बिल्कुल यह बात भी सही है। तो इस आधार पर इस नोटिस को साथियों हम फेक भी नहीं कह सकते। कल या परसों तक का इंतजार कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टेक्नीशियन में क्या सच में 30,000 वैकेंसी होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। एक बात तो साथियों ये हो गई। अब बात करने वाले हैं साथियों सबसे बड़ा मुद्दा कि सर आरपीएफ के बारे में बताओ, आरपीएफ के पद लगभग क्या बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात को रिकॉर्ड करके आज रख लो, हो सकता है अभी तक इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया हो। साथियों 100% मैं आपसे क्या चल रहा हूं, 101% मान लीजिएगा साथियों, आपके 100% आरपीएफ के पद बढ़ने वाले हैं। और बहुत सारी साथियों चीजों की वजह से, बहुत सारी डाटा इकट्ठा करके, बहुत सारी जानकारी निकाल के इस वीडियो को मैं लेके आ रहा था कि इसीलिए लिखा था मैं रेलवे वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे आरपीएफ के पद बढ़ेंगे। और दोस्तों आरपीएफ के पद थोड़े बहुत, कांस्टेबल एसआई दोनों की बात कर रहा हूं, आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई के पद थोड़े बहुत नहीं, एक साथियों अच्छे खासी संख्या में पद बढ़ने वाले हैं। तो आरपीएफ के पद साथियों 100% आपके बढ़ने वाले हैं। ये पद साथियों 100% इंक्रीज होंगे। तो आपको बहुत जल्द इसके लिए नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार खुश हो जाओ, आरपीएफ के पद साथियों जो आपके बहुत कम पद हैं, इतने तो कम कभी आए भी नहीं है, तो इस बार साथियों आरपीएफ के पद भी आपको बहुत जल्दी बढ़ते हुए नजर आएंगे। नई भर्ती आने की उम्मीद क्या है, जैसे एनटीपीसी वगैरह की बात करें, या हम साथियों यहीं पर ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं, ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं, या एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, बड़ी वैकेंसी होंगी अपने आप में। तो रेलवे की वैकेंसी साथियों ग्रुप डी की वैकेंसी का ही अब नंबर है। ग्रुप डी की वैकेंसी हो सकता है साथियों आपकी अक्टूबर में आ जाए, या साथियों हो सकता है आपकी नवंबर में आ जाए। यहां पर लगभग आपको ग्रुप डी की वैकेंसी एक बड़ी संख्या में देखने के लिए मिल रही होगी। अब बात है कि रेलवे के एग्जाम कब होंगे। तो रेलवे के एग्जामों में अगर हम देखें, अगर हम साथियों आरपीएफ की बात करें, किसकी, हम इस आरपीएफ की बात करें, तो आरपीएफ का एग्जाम साथियों हो सकता है ये आपका सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में हो जाए। सितंबर या फिर साथियों आपका अक्टूबर या नवंबर तक ये आपका एग्जाम हो रहा होगा। लेकिन जैसे आपने एएलपी का देखा, तो एएलपी का साथियों लगभग ये जुलाई में एग्जाम कराएंगे, एएलपी वाला जुलाई में एग्जाम कराएंगे, सितंबर या अक्टूबर में ये आपका टीयर 2 करा रहे होंगे। 2 एग्जाम होने हैं। तो साथियों अभी इन्होंने जून डेट दे रखी थी, लेकिन जून तो अभी चल रहा है, जून में तो नहीं करवा पाएंगे, तो जुलाई में साथियों इसका टीयर 1 करा लेंगे और साथियों सितंबर अक्टूबर में जाके लगभग इसका टीयर 2 करा रहे होंगे। तो साथियों एग्जाम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आने वाली भर्ती ग्रुप डी की बहुत जल्द आने वाली है, अक्टूबर नवंबर से पहले आप इस भर्ती को देख लीजिएगा। एनटीपीसी तो बहुत जल्द ही साथियों अभी आ जाएगी। बात करें आरपीएफ के पद 100% बढ़ने वाले हैं, और थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे, जैसे साथियों एनटीपीसी इसके एएलपी के अभी बढ़े हैं ना साथियों लगभग 3 से 4 गुने, ऐसे ही आरपीएफ के भी बढ़ने वाले 5 गुने तक भी जा सकते हैं। दोस्तों रेलवे क्यों पद बढ़ा रहा है मैंने आपको बता दिया। तो ये एक नोटिस था साथियों जिसे देखकर आपको थोड़ी सी खुशी मिली होगी कि 5,000 से वैकेंसी कितनी हो गई भैया, 18,000 हो गई। टेक्नीशियन की भी सुनने में आ रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी लगभग 30,000 होने वाली है। तो आरपीएफ वाले ही पीछे क्यों रहेंगे, आरपीएफ की वैकेंसी भी 100% बढ़ेंगी। आप बेफिक्र रहिएगा, आपको जैसे ही आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेंगी सबसे पहले मैं आपके सामने वैकेंसी लेके, मतलब वीडियो लेके आ रहा हूंगा। एसएससी की जीडी की आपने वैकेंसी देखी, बड़ी ही बड़ी है। तो साथियों आप भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आपको कैसी जानकारी लगी, और अगर आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ती है या ग्रुप डी की नई वैकेंसी आती है तो आप कितने तैयार हो उसके लिए। ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।